ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपसे एक वादा किया था लेकिन कर नहीं पाया। आज मैं आपके पास वो चीज़ भेजूंगा और आप उसको सुनने के बाद में फिर अपना अनुभव आप बताइएगा। वैसे एक आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, इको आ रही है बहुत ज़्यादा, इको आ रही है। हाँ जी, आप वो ये है कि ये जो प्रसंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है? उसका कारण क्या है रिपीटिशन का? कि ये सारी चीज़, जैसे मैंने कल भी आपके सामने निवेदन किया था कि ये आ, आपके इमेजिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप इसको इमेजिन नहीं करेंगे, इसका मतलब आंखें मूंद कर जब तक आप उस जो दृश्य है उस दृश्य में जाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको ये जो श्लोक हैं ये स्पष्ट नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे। क्योंकि पंकज ये जी करते हैं, मुझे तो जो टीवी की महाभारत थी वही दृश्य याद आ जाता है। हाँ हाँ, नहीं वो तो असल में बात तो सही है, क्योंकि जिसको हमने पहली बार विजुलाइज किया हुआ होता है तो बड़ा स्वाभाविक होता है। लेकिन उनका जो एक तरीका था वो डिफरेंट था। यहाँ पर जिस समय आप इसको देखेंगे, मतलब जिस समय आप अपने आप इसको विजुलाइज करेंगे श्लोकों के साथ में और एक एक शब्द के साथ में, तो उसका कुछ और एक आपको अनुभव होगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उस अनुभव से गुजरते हैं तो जो भगवान यहाँ पर जिस बात को कहना चाह रहे हैं, या श्रीमद् भगवद गीता में महर्षि व्यास के द्वारा या संजय के द्वारा जो दृश्य यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उसको हम भी एक इमेजिनेशन से, कल्पना के माध्यम से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। और वो जो अनुभव है, यद्यपि देखिए बड़ी सीधी सी बात है तो झूठा, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, अभी हम उस दौर से गुजर नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारी मदद बहुत कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि झूठी चीज़ें भी हमें बहुत सारी प्रेरणा देती हैं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो संकेत हमको जो सत्य है उसको रियलाइज करने में बड़े सहयोगी होते हैं, एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो एक आप दृश्य को देखेंगे और वो जो दृश्य है और उस दृश्य के माध्यम से जो बात प्रतीक रूप में कही जा रही है। देखिए, शब्द जो हैं, जिस समय आप शब्दों को मोटे तौर पर पकड़ते हैं तब बात कुछ और होती है। जिस समय नाम और रूप के माध्यम से आप किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, विराट रूप को या विश्व रूप को या भगवान कृष्ण की प्रवृत्ति को या उनकी जो निवृत्ति है उसको, उनका जो लीलामय विग्रह है उसको, तो हमारी एक सीमा होती है। लेकिन जिस समय आप उसको बैठकर विजुअलाइज करते हैं, आप ऐसा सोचकर थोड़ा सा देखिए कि जब आपके पास में कोई सूट आता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो वो जो सूट होता है,
कई लोग इतना विजुलाइज करने में एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो सूट को देखते ही, उसके कलर को देखते ही, उसका जो फैशन है उसको देखते ही एक जगह पर पहुंच जाते हैं कि ये जो चीज है ये अमुक व्यक्ति अगर पहनता है तो वो कैसा लगेगा, है ना। एक कुछ लोगों की इमेजिनेशन अपनी लाइन के अंदर इतनी परफेक्ट होती है कि जिस समय आप शॉप पे जाकर खड़े होते हैं और आप कोई चीज़ मांगते हैं तो वो कहते हैं नहीं बहन जी आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, या भाई साहब ये आपको अच्छी नहीं लगेगी, अगर ये चीज़ आप पहने तो आपको अच्छी लगेगी, है ना। ये क्योंकि उन्होंने आपको देखा और एक कंपैरिजन करके एक विजुअल उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि नहीं, वो जब उसको पेपर के ऊपर लेके आते हैं। अब आजकल का जैसे आप जमाना देख रहे हैं, आजकल के ज़माने में क्या है कि सारी चीज़ें आपके मोबाइल के ऊपर हैं या इसके ऊपर हैं, तो हम कंपेरिजन यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इमेजिनेशन नहीं कर सकते, तो शब्दों के माध्यम से या भाव के माध्यम से है, वो भाव और शब्दों के माध्यम से उस रस का अनुभव, क्योंकि जो साहित्य है जिसको आप लिटरेचर बोलते हैं, उनका उसका ये मानना है कि वो परमात्मा क्या है, तो कहते हैं रस स्वरूप है, वो रस स्वरूप है। और वो रस कौन सा, तो कहते हैं बाहर की जो चीजें होती हैं वो जिस समय उसके ऊपर असर डालती हैं तो उसमें से रस की निष्पत्ति होती है। हमें याद है कि हमने अपने जो अध्यापक हैं, हमें समझ में नहीं आता था रस 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 क्या रस, है ना, जिस समय हम पढ़ रहे थे। लेकिन जिस समय थोड़े बड़े हुए और फिर उसको उसी शब्द को दोबारा जिस समय हमने रिपीट किया और उपनिषद में आया रसो वैसा, वह परमात्मा कैसा है, तो कहते रस स्वरूप। अब वो जो हमारे आचार्य थे उन्होंने बड़ी सिंपल भाषा में कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुमने रस का ग्रहण भले ही ना किया हो, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन के माध्यम से आप उस रस का स्वाद ले लेते हैं। आपकी जो स्मृति है, आपका जो स्मरण है, जैसे आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, आप जब गुजर रहे हो किसी जगह से या किसी पार्टी में जब आप पहुंचते हैं तो उस पार्टी में आपकी नज़र घूम रही होती है कि भाई कहाँ से शुरू किया जाए, और वो जब आपकी नज़र घूम रही होती है और वहाँ पर आपको कोई ऐसी जगह दिखाई दे जाए जहाँ पर टिक्की की खुशबू आ रही है या गोलगप्पे कप आपको दिखाई दे जाए, तो अभी आपने खाए नहीं है, अभी आपने उसका रस चखा नहीं है, लेकिन अतीत में जो आपने रस को चखा हुआ है वो आपके इमेजिनेशन के माध्यम से आपको वही रस देना शुरू कर देता है। इसी को जिस समय आप मनोविज्ञान में जाते हैं तो एक कंडीशनिंग हम लोगों को सिखाई गई थी। कंडीशनिंग पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट था कि वो जो कुत्ता है उस कुत्ते को घंटी बजाने के बाद में खाना खाने को दिया जाता था। तो खाना जिस समय सामने देखता है तो उसके जो ग्रंथियां हैं, लार की जो ग्रंथियां हैं, स्लाइवा है, वो स्लाइवा आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि नहीं, जैसे ही घंटी बजती है, अभी उसके सामने खाना नहीं रखा है, उसके दृश्य के अर्थात अभी उसने खाने को देखा नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो सिक्रिएशन है वो शुरू हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, रसोई हम इमेजिनेशन के द्वारा भी उस अनुभव से गुजर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है, ये जो श्लोक हैं, इन पढ़ेंगे और इनको जिस समय आप इनके शब्दों और शब्दों के साथ में ही जिस समय आप इसके भाव में से निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो 11वां अध्याय है, ये 11वां अध्याय सुनने का भी है और देखने का भी है। इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें आप देखें भी और उसके बाद में आप इसको सुने भी, दोनों चीजें। तो आज मैं आपके पास भेजूंगा और आप उसको सुनिएगा, और सुनने के बाद में आप आंख बंद करके एक इमेजिनेशन करिए कि क्या है वहां पर, दृश्य क्या है। जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी कि जिस समय मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझको बिल्कुल वही ध्यान आ जाता है,
वो ध्यान आए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से एक एक शब्द और भाव के माध्यम से जिस समय हम वहां पर पहुंचे, तो ये जो श्लोक हैं, अब यहाँ, हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है कोई जुड़ रहा है हमारे साथ में, तो आप उसको म्यूट कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पर संजय उवाच, श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, और उस 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 35 यहाँ पर क्या आया था? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, है, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य। कल आपको बताया कि दो भाव जो हैं वो इकट्ठे यहाँ पर हो गए। कौन कौन से? कहते हैं एक तो गदगद होना, एक तो प्रसन्नता है, एक तो बहुत खुशी है, और खुशी के साथ में आश्चर्य भी है, और उस आश्चर्य के साथ में भय भी है। बहुत सारे जो रस हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। एक तो आश्चर्य का भाव है, आश्चर्य कल्पना नहीं की थी श्री कृष्ण के प्रति, वो आश्चर्य का भाव है। दूसरा, उसको देखकर, वो जो विराट रूप है उसको देखकर क्या हुआ? गदगद हो गए। गदगद होने का मतलब यह है कि एक ऐसे भाव में चले गए, ऐसे प्रसन्नता के अनुभव में या खुशी के अनुभव में चले गए कि जिसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वहां पर शब्द कुछ कह नहीं सकते। गदगद होने का अर्थ क्या है? भर जाना। गदगद होने का मतलब है किसी भी भाव में, खास करके प्रसन्नता के भाव में, है, जब आप प्रसन्नता के भाव में, खुशी के भाव में जिस समय पूरी तरह से लबालब भर जाते हैं, जब लबालब भर जाते हैं, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आप जिस समय बाल्टी में पानी खुला छोड़कर आप जब काम कर रहे होते हैं, और वहां पर आप नहीं देख रहे हैं कि बाल्टी में पानी कितना भरा है, लेकिन उसकी जो आवाज है, वो आवाज आपको एक चीज बता देती है कि पानी अब भरने वाला है या अब पानी भर गया है। पानी जिस समय बाहर गिरना शुरू होता है बाल्टी से, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि नहीं, आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब लबालब भर चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। ये जो लबालब जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल गले तक आ जाना, ये भाव, जब कोई भी भाव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं सगदगद। इसका मतलब भगवान यहाँ पर वो जो एक अनुभव है भगवान को देखने के बाद, विराट रूप या विश्व रूप को देखने के बाद, वो क्या है? तो कहते हैं सगदगदम भीत भीत, है ना, क्योंकि इतने भाव आ गए हैं कि अब कुछ और समझ में आ नहीं रहा, और जिस समय और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं? प्रणम्य, प्रणाम। मैंने आपसे पहले कहा था कि एक स्थिति होती है जिस समय आप प्रणाम औपचारिकता के कारण करते हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए आप प्रणाम करते हैं, और एक जैसे आप अपने टीचर, जिस समय आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा, है, या अभी भी जैसे आप बैठे हुए हैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर, और कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर आता है, तो जिस समय आप घर में वो आता है, प्रवेश करता है, जैसे ही ड्राइंग रूम में उठ आता है तो आप उठकर खड़े होते हैं। वो जो उठकर खड़ा होना है, हो सकता है कि वो जो व्यक्ति आ रहा है उसको आप पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो जो उठकर खड़े होना है वो क्या है? औपचारिकता है। औपचारिकता किस बात की? सम्मान की। आप दूसरे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। आपने जैसे ही बात सुनी तो आप क्या किया? आप बाहर गए, गेट पर गए, और गेट से आप उसको बड़े आदर और सत्कार के साथ में आप लेकर आ रहे हैं। ये एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि आपका बहुत प्रिय, बाई चांस, अब जिस अवस्था में हम लोग पहुंच चुके हैं, उम्र में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस उम्र में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रसन्नता होती है तो वो किस चीज की होती है?
आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आज से 40 या 45 वर्ष पहले आपका कोई जो कुलीग होगा, जो आपके साथ पढ़ता होगा, बड़े लंबे टाइम के बाद में आपको पता चला हो कि अरे अच्छा तो तुम वहां पर हो, हाँ ठीक है, मैं कल आ रहा हूं तुमको मिलने के लिए। आप उस व्याकुलता या उस बेचैनी का आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस समय आप उससे मिलते हैं तो आपके अंदर एक उतावली होती है, आप बाहर जाते हैं, वहां पर किसी भी तरह की फॉर्मालिटी या वहां पर किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं है। वो औपचारिकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो चीज है वो अंदर से पैदा हो रही है, वहां बाहर से नहीं है, बाहर से आरोपित नहीं की गई है, बाहर से आपके ऊपर जिसको बोलते हैं बोझ की तरह नहीं डाली गई है, बल्कि अंदर से है। आप बेचैन हैं, वही स्थिति यहां पर है। यहां पर बड़ी अजीब सी बेचैनी है, और वो बेचैनी के साथ में जो प्रसन्नता है, तो कहते हैं सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, कहते हैं कि हाथ उनके जुड़ गए। किसके हाथ जुड़ गए? वो जो अर्जुन है, उस अर्जुन के हाथ जुड़ गए। अर्जुन के हाथ क्यों जुड़ गए? कहते हैं जो उसकी आंतरिक स्थिति है, उसकी जो भाव दशा है, वो भाव दशा इस प्रकार की है कि वो अब अंदर से उठ रहा है। अभी तक जो वो प्रणाम कर रहा था, आप थोड़ा सा सोच के वहां पर देखिए, जब वो कहता है कि देखो कृष्ण, आपको मैं गुरु मानता हूं, गुरु स्वीकार करता हूं, है ना, और गुरु जो मैं स्वीकार करता हूं, तो अब मेरे लिए जो भी निश्चित रूप से श्रेयस्कर मार्ग हो वो आप मुझको बताएं। वहां पर जो नमस्कार किया जा रहा है या वहां पर जो प्रणाम किया जा रहा है वो एक अलग चीज है। आप को मैं एक और उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे अभी तक ध्यान है कि जिस समय हम मेरे ख्याल से बीए सेकेंड ईयर के अंदर जब हम गए, तो वहां पहले दिन एक जो टीचर आए थे, वहां जब हम उठ के खड़े हुए तो वो एक तरह से औपचारिकता थी। वो औपचारिकता थी। हमारा जो ये जो साइकोलॉजी थी, उस साइकोलॉजी के अंदर एक सब्जेक्ट था, थोड़ा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था वो। लेकिन जिस समय उस थ्योरी को वो जो पढ़ाने वाले टीचर थे, जैसे 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 हम उनसे पढ़ते गए, एक दूसरा, जिस समय हमने उनको कहा कि सर बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, हम लोग कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम आपके पास में आकर जो है वो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन हो आप लोग? बताया हम लोगों ने कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, 5-6 बच्चे हैं हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक काम करो कि आ जाओ। हमने कहा जी, अब जब ट्यूशन पढ़ने की बात है तो बड़ा नेचुरल है कि आप पैसों की भी बात करेंगे कि जी कितने लगेंगी ताकि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो उन्होंने हमको झाड़ दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। हम लोगों को बड़ी हैरानी हुई। वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। हमने कहा सर अभी तो आप कह रहे थे। कहते नहीं, मैं तुमको पता नहीं है कि मैं पैसे लेकर नहीं पढ़ाता हूं। अब देखिए, पैसे लेकर नहीं पढ़ाता हूं, और जिस समय जितने दिन तक हम उनके पास में जाते रहे, तो जो भी वहां पर हम लोग पहुंचते थे तो चाय का इंतजाम करके रखते थे वो। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि वो जो चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लग गया, तो खाने का भी इंतजाम उन्होंने हमारा किया। अब इसका मतलब ऐसा जो गुरु है या ऐसा जो टीचर है, ऐसा जो प्रोफेसर है, और सादगी इतनी ज़्यादा थी उनमें कि जब सर्दियां होती थी तो खद्दर का जो सूट होता है, सिंपल बिल्कुल सीधा सादा जो सूट होता है, वो उन्होंने पहना। सादा जीवन और बिल्कुल खाना पीना ये सब। अब उसके बाद में क्या होता था कि हम जब भी उनको कहीं रास्ते में भी मिल जाते थे, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, रास्ते में भी हम कहीं मिल जाते थे तो वो औपचारिक रूप से हम उनको प्रणाम नहीं करते थे। हमारे अगर हाथ झुकते थे या हम अगर झुककर उनको प्रणाम करते थे या नमस्कार करते थे,
तो वो कोई औपचारिकता नहीं थी, वो अंदर से उठ रहा। तो भाव जो है, जिस समय आपके भीतर से भाव उठता है और आपके हाथ जो हैं वो जुड़ जाते हैं, उस मुद्रा में चले जाते हैं, ये जो स्थिति है ये यहाँ पर अर्जुन की है। तो अर्जुन के मन के अंदर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद और इस सारे दौर से, अनुभव से गुजरने के बाद उसने क्या किया, अपने हाथों को नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य, वो उसके हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं, भय के कारण उसके हाथ कांप रहे हैं। और दूसरा, एक अंदर जो गदगद होना है, प्रसन्नता जो है और आश्चर्य का जो भाव है, उसके कारण उसने क्या किया, प्रणम्य, उसने प्रणाम करके, और वो क्या बोला, कहते हैं वो अपनी, उसकी जो वाणी है ना, गदगद उसकी वाणी है, मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसने बोलना शुरू किया। वहां पर अब कोई इंटेलेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई बौद्धिक या विचार प्रधान स्थिति उसकी अंतर की नहीं है, बल्कि भाव दशा के अंदर बुरी तरह से डूबा हुआ है। ऐसा वह जो अर्जुन है वो प्रणम्य, वो प्रणाम करके क्या करता है, पूछता है, बोलता है। वहां पर क्या बोलता है, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। ये देखिए स्तुति है, ये स्तुति है। ये स्तुति किस प्रकार की है, जिस भाव दशा में है, जिसको हम लोग प्रार्थना बोलते हैं ना, प्रार्थना, हम लोग भी स्तोत्रों का पाठ करते हैं। जिस समय आपके पास जो पुस्तकें होंगी, जैसे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, है ना, जो अलग अलग जो स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों का पाठ जब आप करते हैं, तो वो स्तोत्रों का पाठ यदि आप बाहर से कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में कर रहे हैं, एक जिसको हम बोलते हैं नित्य कर्म के रूप में कर रहे हैं उसमें, और जिस समय ये वाली जो स्थिति है आपके भीतर पैदा होती है, कौन सी, वहां पर कोई फॉर्मेलिटी, वहां पर किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं है, बल्कि भाव दशा में जो स्तोत्र हैं, वो स्तोत्रों की स्थिति कुछ और होती है, और वो जो स्तोत्र हैं वही हमारे यहाँ प्रार्थना कही गई। प्रार्थना का अर्थ क्या है, जहां पर आप गुणानुवाद करते हैं ना, जहां पर आप उनके गुणों का गान करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जहां पर आप उनके रूप का जो आकर्षण है उसकी बात करते हैं, आप कैसे हैं, तो आपका रंग गोरा है, आपका जो गला है वो गला नीले रंग का है, आपके ये सारी चीजें, ये प्रार्थना में, ये भी स्तुति में आ जाती हैं। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए, इसका मतलब आप अपने अस्तित्व को, सामने वाला जो है, जिसको हम सामने वाला बोलते हैं, उस अस्तित्व के साथ में अपने आप को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, है ना। ये जिस व्यक्ति को प्रार्थना की विधि सही प्रकार से आ गई, स्तुति की सही प्रकार से विधि आ गई। मैं आपसे अभी कल आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिशंकर जो हैं, उनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि वो ऊपर जो है गई है। कहाँ पर, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था, वो जो स्थान है, वहां पर आदिशंकर की मूर्ति की स्थापना अपने आप में बताती है कि बहुत समय से आदिशंकर को बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस आदिशंकर ने को हम लोग धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, भगवान शिव का अवतार मानते हैं, उन आदिशंकर के बारे में बहुत कम लोग, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बहुत कम जानते हैं। दो व्यक्तित्व आपकी संस्कृति के इस प्रकार के हैं,
जिनको आपको और हम लोगों को पढ़ना चाहिए, खास करके हमको अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। और वो चरित्र कौन से हैं? वो चरित्र हैं, एक तो चाणक्य और दूसरा आदिशंकर। आपकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का जो राजनीतिक पहलू है, उस राजनीतिक पहलू को, जिसको हम सोशल एस्पेक्ट एक हम मानकर चलें, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने परिष्कार किया है, और आप आज जिस स्थान पर हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका चाणक्य की है। और चाणक्य ने किस प्रकार किया, आप सभी जानते हैं कि जिस समय उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हमने उसके भीतर की वो जो कुशा की तरह चुभन है उसको तो देखा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस चुभन के पीछे उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वो लोगों की उस पीड़ा को समाप्त करना चाहता है जिस पीड़ा से लोग वहां पर गुजर रहे हैं। जो विद्वान हैं, उन विद्वानों का असम्मान होना, जो शिक्षक जो है उसका असम्मान होना, राज्य सत्ता का जो मद है, उस मद में आकर जो प्रजा का हित है उसको न देखना, उसके विरोध में जो चाणक्य है वो खड़ा होता है। और चाणक्य खड़ा होकर आखिर में क्या करता है? वो ऐसा नहीं करता कि मैं किंग मेकर हूं, वो अपने आप को किंग मेकर नहीं कहता, बल्कि वो एक महात्मा की तरह, एक महापुरुष की तरह, एक संत की तरह अपने आप को उस राज्य से अलग सा कर लेता है, अलग सा कर लेता है। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि उसका जिस समय चंद्रगुप्त का महामात्य बनाने की बात आई, तो किसको बनाया उसने? स्वयं नहीं बना, बल्कि उसको ने बनाया राक्षस को। राक्षस वो है व्यक्ति जो महानंद का महामात्य है। योग्य व्यक्ति को उसके स्तर तक पहुंचाना, ये